हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वाले वीडियो से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे। आज की वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.1 आप लोगों को सिखाने वाला हूँ सॉल्व करना। बस ये वाला जो एक्सरसाइज है बेटा ना, ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, ये सब जानने के लिए अगर ये तुम्हें नहीं पता है तो ये एक्सरसाइज एकदम डिटेल में देख लो। यानी इसका आज वाला वीडियो देख लो, ये वाला तुम्हें ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, केवल यही एक इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर जो 4 है। अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस बस तुम्हारा बेसिक जो है उसे बनाने के लिए दिया गया है। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को एकदम फटाफट समझते हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही है। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यहाँ पर जो भी तुम लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है, तुम्हें यही बताना है। तो कैसे पता करेंगे? क्या देख करके डायरेक्ट पता चल सकता है? कहीं कहीं पर देख करके डायरेक्ट पता चल सकता है। जैसे से ये सेकंड वाले में, सेकंड वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को कहने के लिए दो शर्तें होती हैं बेटा। पहला तुम सभी को पता है कि जो पावर होगा वो हमारा 2 होना चाहिए, जिसे हम डिग्री कहते हैं। अगर डिग्री 2 है किसी भी इक्वेशन की तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि किसी भी दूसरे वाले वेरिएबल में, यानी मान लो एक तो x के पावर में 2 है और कोई दूसरा भी x दिया हुआ है, तो उसके पावर में निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना। जैसे पॉलिनोमियल बनाते समय तुम लोगों को मैंने सिखाया था, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारे पास पावर में निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होता है। पावर में हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरीके से और भी कुछ भी नंबर हो सकता है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते समय पहला चीज तो हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, यानी कि डिग्री 2 होना चाहिए। और दूसरी चीज, हमारे पास जो वेरिएबल है उसके पावर में फ्रैक्शन या निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या इसे देख करके पता किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कॉपी में से सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक बन रहा है या नहीं बन रहा। तो देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेफ्ट वाले साइड में 16x² माइनस का 3 है और फिर इक्वल के राइट साइड में ये वाला पार्ट दिया हुआ है। हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स को ओपन करके चेक करना पड़ेगा। ये तो 16x² माइनस का 3 रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये 2x का यहाँ पर 5x से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 जब 10 हो जाएगा और x और x मिल करके x का स्क्वायर बन जाएगा। फिर 2x का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6x हो जाएगा। 5x का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 जो 25x हो जाएगा और लास्ट में प्लस माइनस हमारे पास 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब सबको उठा करके एक तरफ कर लो। यहाँ पर 16x² है बेटा, उसके बाद ये जो 10x² है इधर आएगा तो माइनस का 10x² हो जाएगा। देन ये वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बनेगा? ये मेरे पास प्लस का 29 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो 25 में से 6 माइनस होकर के 19, सॉरी 29 बोल दिया मैंने, 19 बन जाएगा। और जो 19 है इधर प्लस में है तो इधर लेकर के आऊँगा तो माइनस का 19x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये माइनस का 3 पहले से है और ये 15 इधर आकर के प्लस का 15 हो गया। इक्वल के राइट साइड में सिर्फ 0 लिख देंगे। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के बन जाएगा 6x² माइनस में 19x तो है ही, और ये दोनों सॉल्व होकर के प्लस का 12 हो गया। इक्वल को साइड में 0 आ गया और तुम साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 भी है और कोई x की पावर में फ्रैक्शन वैक्शन भी नहीं है, निगेटिव नंबर भी नहीं है। इसलिए यस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। पॉलिनोमियल और इक्वेशन बस इतना ही सा फर्क है कि इक्वल टू 0 या इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ है तो वो इक्वेशन हो जाता है, इक्वेट अगर कर दिया गया है तो। अदरवाइज अगर ये नहीं दिया हुआ है, बस इतना पार्ट दिया हुआ है, तो उसे हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें पहला वाला समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला मैंने तुम्हें समझा ही दिया कि जो सेकंड वाला पार्ट है बेटा, जहाँ पर दिया हुआ है √3 फिर x² है, उसके बाद माइनस का 2x दिया हुआ है और प्लस का 1 में 2 = 0 दिया है। इसे तुम्हें कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ना, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक के ही फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि देखो x का स्क्वायर है और यहाँ पर x है। तुम्हें इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो कि यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वही होता है, जो कि हम लोगों ने सीखा है। क्या सीखा है याद करो, ax का स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। बस इसमें इक्वल टू ऐसे 0 लगा दो तो यही तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। थर्ड वाले में दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस में 1 में x का स्क्वायर = 5, ये दिया हुआ है। तुम यहाँ पर देखो, अगर मैं इस x² का इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा भाई, x के पावर में 4 बन जाएगा। सॉल्व करने का ही तरीका होता है ना, नीचे में 1 है, तुम एलसीएम वगैरह लेते होगे, वैसे मत करो, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका लगाओ। कभी भी ऐसे अगर एक फ्रैक्शन है और दूसरा नंबर दिया हुआ है, यानी कि दूसरा हमारे पास बिना फ्रैक्शन वाला चीज़ दिया हुआ है, तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर का इससे मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ x का स्क्वायर है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो x के पावर में 4 आ जाएगा।
प्लस के ऊपर में 1 है और नीचे में जो एक्स का स्क्वायर है वो उतर जाएगा, इक्वल को साइड में 5 आ गया। अब ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा एक्स के पावर में 4 + 1 और इक्वल को साइड में 5x का स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर ले भी आता हूँ, है ना, यानी कि इसको मैं ऐसे अगर लिखता हूँ, मान लो x का पावर में 4 लिखता हूँ, फिर ये वाला स्क्वायर वाले को इधर ला करके -5x स्क्वायर लिखता हूँ और प्लस का 1 कर देता हूँ, तो इक्वल को साइड में 0 बचेगा। और ये देखो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक हो जा रहा है, ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाता है ना, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं जब पावर में 4 आ जाता है तो इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अरे यार पॉलिनोमियल बोलने की आदत हो गई है, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। चलो जो फोर्थ वाला है वो भी समझ लेते हैं, एक एक करके सबको फटाफट समझते जाते हैं ना। कुछ वाले तुम फोर्थ वाले वैसे तुम लोग बना सकते हो यार। अच्छा चलो मैं ही फटाफट करा देता हूँ। x माइनस में 3 डिवाइड बाई एक्स है, इक्वल टू साइड में x का स्क्वायर है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 और ये डिवाइड बाई में अपने पास पूरे में x आ जाएगा, जब एलसीएम लेते हैं तो ऐसे ही होता है। फिर स्क्वायर में यहाँ पर है पहले से x का स्क्वायर, ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो क्या हो गया, x का स्क्वायर -3 और इक्वल टू साइड में x का क्यूब हो जाएगा, ये पावर में 1 और यहाँ पावर में 2 है, मल्टीप्लाई करके पावर ऐड हो जाएंगे। तो x की पावर में 3 हो जा रहा है, x की पावर में 3 हो गया, मतलब कि ये भी नहीं होगा, पावर में 3 हो गया ना, क्यूबिक हो गया। फिफ्थ वाला इंटरेस्टिंग है, फिफ्थ वाला इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस में 3 है और x है और दोनों रूट के अंदर में है और फिर प्लस की 9 और इक्वल को साइड में 0 है। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें कंडीशन बताया था ना कि केवल पावर 2 होने से मतलब नहीं है, दूसरा वाला वेरिएबल के पावर में हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये रूट के अंदर है x, इसका मतलब इसका पावर में कितना होगा, पावर में 1/2 हो जाएगा और पावर में 1/2 होने की वजह से ये हमारा नहीं कहलाएगा फिफ्थ वाला। ठीक है, सिक्स्थ वाले में भी मैं साफ साफ देख सकता हूँ, जो सिक्स्थ वाला है, एक सेकेंड, ये जो सिक्स वाला है तुम लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, इसमें भी देखो रूट लगा हुआ है तो ये भी नहीं होने वाला, इसका भी खेल खत्म, क्योंकि यहाँ पर रूट लग गया, इसका भी खेल खत्म। सेवंथ वाले को थोड़ा सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा, कई बार हम लोग को लगता है देख करके ना कि अरे x से पावर में 3 है तो क्वाड्रेटिक कहाँ से हो सकता है, लेकिन हो जाता है, क्योंकि कई बार ना x से पावर जो 3 है या x से पावर जो 4 है वो कट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखने से लग रहा था कि क्वाड्रेटिक है लेकिन नहीं हुआ, उसी तरीके से ये देखने से लग रहा है नहीं है, लेकिन तुम्हारे बुक में देखो यहाँ पर दिया है कि सेवंथ वाला क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये कट हो जाएगा, कन्फर्म है x से पावर 3 कट होगा। चलो कॉपी में सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो सेवंथ वाले में ये वाला पार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले तो तुम देखो यहाँ x + 2 का होल क्यूब दिया हुआ है ना, तो इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो फॉर्मूला तुम्हें मैंने क्लास 9th में सिखाया था, a + b का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला सिखाया था, a का क्यूब होता है प्लस में b का क्यूब होता है प्लस में 3a² b होता है और प्लस में 3ab का स्क्वायर होता है, यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो x का क्यूब लिखेंगे सबसे पहले, फिर प्लस की साइन b का क्यूब हो रहा है यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद फिर 3a² b का मतलब 3 और फिर x का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3ab का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई x से होगा और b का स्क्वायर करना है यानी कि 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इक्वल टू साइड में x का क्यूब है और माइनस में 4 है, उसको एज इट इज लिख दो। देखो ये और ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल, तो इसी वजह से मैं बोल रहा था ना कुछ कैंसिल होता है। अब यहाँ पर ये 8 बन जा रहा है और ये वाले को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 3 2 जा 6 और 6x का स्क्वायर बन जा रहा है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो रहा है, तो 12x हो गया और इक्वल टू साइड में माइनस का 4 है। इसको अगर अच्छे से लिखें हम तो 6x स्क्वायर प्लस में 12x हो जाएगा, ये -4 इधर आकर के +4 बन जाएगा और 8 पहले से है तो 8 और +4 मिलकर के प्लस का 12 बना लेंगे, इक्वल टू 0 हो गया। तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 8th वाले में भी अगर तुम आ जाओ तो 8th वाला तुम लोग चलो अपने से सॉल्व करो, ये वाला भी तुम लोग को मैंने सिखाया ना कि इस तरीके वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। तो x प्लस में 1/x इक्वल टू 1 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा, तुम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 में सिखाया, 3 में सिखाया, उसी तरीके से। ठीक है, फिर मैं 9th वाले को अगर चेक करता हूँ, 9th वाले में दिया हुआ है बेटा x प्लस में 1/x, इसी का डुप्लीकेट दिया हुआ है, x प्लस में 1/x दिया हुआ है और इक्वल टू साइड में x का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो तुम्हारे साथ ये देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा प्लस में 1 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में ये x उतर जाएगा और इक्वल टू साइड में भी x का स्क्वायर है। अब इस x को मैं x के स्क्वायर के पास अगर भेजता हूँ तो जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्यूबिक बन जाएगा। देखो ना x का स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू साइड में x का क्यूब बन जा रहा है, तो इसीलिए ये नहीं कहलाएगा। और ये वाला क्यों होगा, क्योंकि जब तुम इसको मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर भी करोगे ना तो क्यूबिक यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, एक लास्ट में 10th नंबर वाला दिया हुआ है जिसमें अपने को बड़ा सा दिया हुआ है x प्लस में 1/x का स्क्वायर दिया हुआ है ना। यहाँ पर देखो देख करके मैं बता सकता हूँ कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन बता रहा हूँ। तुम्हारे पास जो 10th वाला है उसमें x प्लस में 1/x का ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है ना, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा। तुम इसी से समझ सकते हो, बाकी जो दूसरे वाला पार्ट दिया है राइट साइड में ना उसका जरूरत भी नहीं, तुम्हें यहीं से समझ में आ जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं होगा। यहाँ पर पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a का स्क्वायर हो गया प्लस में b का स्क्वायर हो गया और प्लस में 2ab होता है, तो ऐसे 2ab मैंने कर दिया। तो यहाँ से x कैंसिल हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। मीन यहाँ पर तुम देखो
ये एक्स का स्क्वायर है, 1/x का स्क्वायर है, प्लस का 2 1 जा 2 हो रहा है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा, एलसीएम लेकर के करूँ चाहे शॉर्टकट तरीके से करूँ, तो 2 और 2 मिलकर के 4 बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक कहाँ से होगा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया। तो एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता है ये सब क्वेश्चन, बच्चों वाले एग्जाम में तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे, क्वाड्रेटिक तुमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पूछ रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, यानी ये सब सॉल्यूशन है या नहीं ये हमें बताना है। तो सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, इसमें x के बदले में अगर हम रूट का 3 लगाएंगे तो ये वाला पूरा का पूरा इक्वेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्वल के साइड में 0 लिखा है ना, इसका मतलब कि x का वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो √3 हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आया तो √3 सॉल्यूशन नहीं होगा। वैसे सभी में चेक करना है, जहाँ जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो जो भी x का वैल्यू है वो पुट करो, लेफ्ट वाला साइड और राइट वाला साइड इक्वल होना चाहिए। अगर लेफ्ट और राइट वाला साइड इक्वल हो जा रहा है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। चलो एक एक करके फटाफट कुछ क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। जो इजी पीजी क्वेश्चन उनको नहीं करूंगा, थोड़ा मुश्किल वाले जो क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं ना, रूट वाले हो गए या ये इन सब क्वेश्चंस को चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन x का वैल्यू √3 यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो ये x का स्क्वायर है बेटा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 √3 है, और फिर मल्टीप्लाई x में है तो मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा, प्लस का 6 है। इसको सॉल्व करके चेक करो ये कितना आ रहा है, तो यहाँ पर ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पर √3 और √3 मिलकर के 3 बन जाएंगे, और उस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9 लिख दो, और ये प्लस का 6 है। तो देखो ये दोनों सॉल्व होकर के प्लस का 9 बन जा रहे हैं और माइनस का 9 पहले से है, यानी कि आंसर 0 आ गया, और आंसर 0 आ गया तो यस √3 इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कह लो या रूट कह लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा वाला बोला था कि x का वैल्यू अपने पास कितना था यार, माइनस का 2 √3 बोला था ना। हाँ, तो माइनस का अगर मैं 2 √3 यहाँ पर पुट करके देखता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिखना 4x इक्वल टू -2 √3, तो x के बदले में यहाँ पर -2 √3 का ऐसे स्क्वायर कर देना, फिर माइनस में 3 √3 है, और मल्टीप्लाई में x है तो मल्टीप्लाई माइनस का 2 √3 लिख दो, और प्लस का 6 है। इसे चेक कर लो। अब यहाँ पे जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 4 का 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पर पहला चीज़ तो माइनस और माइनस प्लस की साइन लग जाएगी बच्चा पार्टी, उसके बाद √3 और √3 मिल करके 3 बन रहा है, ठीक है, और 3 2 जा मिल करके 6 बन रहा है। तो इस 6 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 3 जा 18 प्लस का हो जाएगा, और फिर प्लस का 6 अपने पास है ही, इनको ऐड करूँगा कितना आ जाएगा, 6 और 12 होता है 18, और 18 मिला दो तो 36 होता है, और यहाँ पर तो इक्वल को साइड में 0 दिया था, लेकिन 0 तो अपना नहीं आया, 36 आ गया, तो नो, इसका मतलब हमारा ये सॉल्यूशन नहीं होगा। बस शॉर्टकट में मैंने नो लिख दिया है, तुम पूरा डिटेल में लिखते रहना, ठीक है। पहला वाला समझ में आ गया, और कौन सा समझा दूँ, दूसरा वाला आराम से बन जाएगा इन लोग से, तीसरा वाला भी बन जाएगा, तीसरे वाले में भी नहीं, दूसरा वाले में तीसरे वाले में एक नई चीज़ दी हुई है। तीसरे वाले में क्या दिया हुआ है ना, तीसरे वाले में इक्वल टू 0 करके नहीं दिया हुआ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जो इसका थर्ड वाला पार्ट है बच्चा, उसमें तुम लोगों को इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है पता है, ऐसे लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 9, और इक्वल के उस साइड में लिखा हुआ है x के पावर में 4, नहीं सॉरी x का स्क्वायर है, सॉरी x का स्क्वायर है, फिर प्लस में 4x है, और प्लस का 3 है, और यहाँ पर हमें चेक करना है पहले तो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे चेक करते हैं, क्या हम लोगों को यहाँ पर 0 लाना पड़ता है, तो दो तरीके हैं। तुम यहाँ पर लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करो, और जितना लेफ्ट वाले पार्ट का आंसर आ रहा है उतने ही राइट वाले पार्ट में भी आंसर आना चाहिए। अगर लेफ्ट वाले में 0 आ रहा है तो राइट में भी 0 आना चाहिए। अगर लेफ्ट में 0 नहीं भी आया, मान लो लेफ्ट में हमारे पास 5 आ गया x का वैल्यू पुट करने के बाद, तो राइट में भी x का वैल्यू पुट करने के बाद 5 आना चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट है, आया समझ में। तो पहला चीज़ बोला है x का वैल्यू 2 पुट करने के लिए, तो मैं बस उसे ही चेक करके दिखा देता हूँ। x का वैल्यू 2 वाला चेक करना है ना, तो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में चेक करता हूँ, लेफ्ट वाले पार्ट में, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 और प्लस का 9 हो गया, तो ये कितना हो रहा है, 2 2 जा 4, और 4 2 जा हो जा रहा है अपने पास 8, है ना, इतना ही हो रहा है। 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा अपने पास 8 हो गया, और या फिर इतना मेहनत ना करें हम लोग। अरे इसका एक आसान तरीका है, तेरी तो मैं फालतू इतना मेहनत करवा रहा हूँ तुम लोगों से। और आसान तरीका बताऊँ इसमें क्या हो सकता है, ये भी एक तरीका है जो मैं कर रहा हूँ, गलत नहीं है, तुम्हें मैं चलो चेक करके दिखाता हूँ, और एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ। पहले इसी कर लेते हैं, जब शुरू कर दिए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, और 8 और 9 प्लस करूँगा मैं, ये प्लस में और 9 भी प्लस में है, तो 8 और 9 17 होगा, 17 में से 2 माइनस करूँगा तो 15 आएगा, 15 आ गया। वैसे RHS में देख लो, RHS वाला भी देख लो, यहाँ पर RHS में दिया हुआ है x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बेटा,
फिर प्लस का 4x है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा और प्लस का 3 है। तो कितना आ रहा है आंसर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, प्लस में 8 हो गया और प्लस का 3 हो गया। ये 8 और 4 12 और 3 देखो 15 आ रहा है ना, तो LHS और RHS इक्वल आ गया, यानी कि x का वैल्यू जो 2 होगा, यहाँ पे तुम लिख देना ऐसे LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन। फिर दूसरा वाला जो है तुम खुद से चेक कर सकते हो। इसका दूसरा एक और तरीका है, वो बताऊँ क्या है, तुम इसी को उठा करके इधर ले आओ। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्वेश्चन नंबर 1 वाले में सॉल्व किया ना, इसको तुम शॉर्टकट में बना लो। कैसे शॉर्टकट में बना लिए सर, देखो सेकंड मेथड यहाँ पर बस मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अपने पास देखो 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 9 दिया है ना, इक्वल को साइड में x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 दिया है ना, सबको उठा के एक तरफ कर दो। ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर, माइनस का x पहले से है, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 9 पहले से है, माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 हो गया। ये सॉल्व होकर के अपने पास x का स्क्वायर बन गया, ये सॉल्व होकर के माइनस का 5x बन गया, और ये सॉल्व होकर के प्लस का 6 बन गया, और इक्वल को उधर में 0 है। तो तुम यहाँ पर बस x के वैल्यू में 2 पुट कर दो, आंसर अगर हमारा 0 आ गया तो सॉल्यूशन हो जाएगा। और देखो यहाँ पर भी पुट करूँगा तो आ जाएगा, 2 का पावर में अगर 2 रखूँगा तो 4 होगा, और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 माइनस का 10, और फिर ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 6, तो 6 और 4 10 और माइनस का 10, 10 माइनस 10 कितना होता है, 0 होता है। तो देखो 0 आ गया आंसर हमारे पास, अगर x का वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो ऐसे भी सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, इसमें और कोई समय बता दूं क्या, कौन सा कर दूं, ये 5th वाला करके दिखाता हूँ ना। 5th वाले में कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, यहाँ पर रुक जाओ ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना तुम लोगों का टाइम वेस्ट करना है ना मेरा करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो जरूरी चीज़ें उनका फटाफट मैं वीडियो बना सकूँ। ऐसी टाइम बहुत कम मिल पाता है आजकल बैचेस की वजह से। अच्छा, बैचेस के बारे में बताना भूल जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, मेरा ना अनअकैडमी में बहुत तगड़ा बैच चल रहा है, अर्जुन बैच, जिसमें मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में तगड़े से बच्चों को करा रहा हूँ, ताकि प्रैक्टिस भी होता रहे साथ ही साथ में। तो अगर तुम मेरा अर्जुन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी का प्लस वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना, तो मेरा अर्जुन बैच उसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक और जरूरी बात, अगर तुमने मेरा क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो, क्लास 10th का जो बहुत तगड़ा क्वेश्चन बैंक है, ये बहुत सारे बच्चों को मैंने भी बहुत फ्री में ही प्रोवाइड किया है, कुछ बच्चों को मैंने बहुत कम प्राइस में प्रोवाइड किया है। ये है मेरा क्वेश्चन बैंक, अगर तुम देखे हो पहले से तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं देखे हो तो जल्दी से देख लो और फटाफट ऑर्डर कर लो, क्योंकि मेरे पास बस कुछ बुक्स ही बचे हुए हैं, 20-30 बुक बचा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसकी जो प्राइस है बेटा है तो 700, लेकिन अभी मैं बस चाह रहा हूँ कि बच्चों को फटाफट ये बुक दे दूँ ताकि सारे बच्चे पढ़ाई कर सके। और इस बुक को बनाने का मेरा मोटिव पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं महंगे बुक के प्रचार करता था ना, तो बहुत सारे गरीब बच्चे मुझे कमेंट करते थे कि सर हम महंगे बुक नहीं ले पाते, हमारे लिए कुछ रास्ता बताओ, तरीका बताओ। तो मैंने उनके लिए तगड़ा बुक बनाया था क्वेश्चन बैंक, जिसमें टॉपर नोट्स, एक्सपेक्टेड PYQ सब कुछ है, बहुत तगड़ी बुक है। इसकी क्वालिटी देखोगे तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ये बुक अगर मार्केट में लेने जाओ तो 600-700 में मिलता है ऐसी बुक्स, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि अपने बच्चों को मैं चाहता हूँ एकदम तगड़े से पढ़ाना, इसीलिए अभी फिलहाल के लिए केवल और केवल 149 रुपये में मिल रहा है। इसमें बस एक ही कमी है, वो कमी ये है कि ये बुक मैंने पिछले साल बनाया था, तो जो पिछले साल 2026 के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं मैंने बस उसे नहीं डाला है, बाकी पूरा क्वेश्चन है जो मैं इस बार नए बुक में रखता वो सारे क्वेश्चन हैं। तो तुम लोग अगर ये बुक लोगे ना, तो इस साल वाला जो लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर है जो मैं इस वाले बुक में अगर डालता भी ना, नया बुक अगर मान लो बनाता 2027 के लिए, तो उसमें मैं वही क्वेश्चन पेपर को डालता जो इस साल आया हुआ था। तो तुमने मुझे ना मेरा बुक में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, उसमें लेने के बाद तुमने मुझे मैसेज करना कि सर हमने बुक ले लिया है, अब हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दो। तो 2026 का जो लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर मेरे पास है वो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। फालतू में मैं बुक में यहाँ पर क्वेश्चन डालता और बुक की प्राइस 500 कर देता, कोई मतलब नहीं होता। तो मस्त एकदम 149 में दबा करके जल्दी से परचेस कर लो, बहुत लिमिटेड स्टॉक अब बचा हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोग जो आगे के क्वेश्चन है उन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 5th वाला पार्ट है बेटा ना, इसमें ये वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है अपने लोगों को, और यहाँ पर तुम देखो कि x के स्क्वायर के साथ नंबर नहीं दिया है, a और b के फॉर्म में कुछ चीज़ें दी हुई है। दो चीज़ें हमें चेक करनी है, पहले तो x का वैल्यू a बाई बी चेक करना है और x का वैल्यू b बाई ए चेक करना है। तो तुम्हारे बुक में साफ साफ आंसर शीट में दिया है कि ये सॉल्यूशन होगा बट ये वाला नहीं होगा। अब ये सॉल्यूशन क्यों होगा मैं तुम्हें वो सिखा देता हूँ यहाँ पर वैल्यू पुट करके, और सेम टू सेम तरीके से तुम इसको पुट करना, तो तुम देख लेना कि सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले x के बदले में b बाई ए पुट करते हैं। यहाँ पर a का स्क्वायर है, फिर x का स्क्वायर है, तो वहाँ पर अपन ऐसे b बाई ए का ऐसे स्क्वायर लिखेंगे। फिर -3ab है, उसको वैसे ही रहने दो, और x के बदले में फिर से b डिवाइड बाई ए लिख दो, और फिर प्लस में ये 2b का स्क्वायर है। ठीक है, अब तुम अगर इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो a का स्क्वायर आ जाएगा, ये b का स्क्वायर और डिवाइड बाई में a का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जो रहता है ऊपर नीचे दोनों का रहता है। माइनस में 3ab है और मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी b बाई में a है और प्लस में
2b का स्क्वायर है। देखो नीचे का ए स्क्वायर ऊपर का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की साइन थी, वैसे यहाँ नीचे का ए ऊपर का ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो बचा क्या, इधर से अपने पास b का स्क्वायर बचा, यहाँ पर -3 है और b का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो b और b मिलकर के b का स्क्वायर बन जाएगा, तो -3b का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस में 2b का स्क्वायर, तो ये है। तो 2b स्क्वायर और 1b स्क्वायर मिलकर के 3b स्क्वायर प्लस वाला बन गए और माइनस में 3b स्क्वायर है, दोनों सॉल्व होकर के 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 0 आ गया, और अगर आंसर 0 आ गया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि यस ये वाला सॉल्यूशन होगा। और अगर तुम a बाई बी पुट करते ना, जहाँ पर मैंने b बाई ए और b बाई ए लिखा है, तुम यहाँ पर इसको उल्टा कर दो, ये वाला को रख दो, तो तुम्हारा आंसर 0 नहीं आएगा, यानी कि सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले काम को करना था। एक 6th वाला भी क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, बड़ा सा रूट वाला है, जल्दी से उसे भी हम लोग निपटा देते हैं। तो देखो 6th वाले में ना इस तरीके से मस्त एक लंबा चौड़ा रूट वाला दिया हुआ है। तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पर अगर रूट दे दिया है तो ये तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। पहला चीज़ तो तुम्हें क्वाड्रेटिक देखने की जरूरत ही नहीं बेटा, क्योंकि अगर हम दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे ना तो रूट हट जाएगा। हम लोगों को बस यही चेक करना है कि क्या x = 3 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, अब कैसे चेक किया जा सकता है, तो इसके लिए जो मैंने तुम्हें वहाँ पर तरीका बताया था ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला को, वो वाला तरीका यूज़ करो, वो ज़्यादा आसान काम करेगा। इधर वाले में x का वैल्यू पुट करते हैं, इधर वाले में x का वैल्यू पुट करते हैं, दोनों में सेम आंसर आना चाहिए। और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 दिया हुआ है, आपको केवल 3 को चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं ना, ये हो जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 3 और प्लस का 3 है। यहाँ पर अपने पास x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर और माइनस का 9 हो गया। इधर अगर मैं पुट करता हूँ तो 4 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 14 इंटू में 3 हो जाएगा और प्लस का 16 है। तो ये कितना बन जा रहा है, ये बन जा रहा है रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 और 9 में हम लोग 3 को प्लस कर देंगे तो 9 और ये वाला 3 मिल करके 12 हो जाएगा। और यहाँ पर -4 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 9 - 9 हो जा रहा है। इधर अपने पास कितना हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है और 9 4 जा कितना होता है भाई 36 होता है। प्लस का 36 अपने पास है और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 14 3 से अपने कितना होता है 42 होता है, तो माइनस का ये 42 हो जा रहा है। तो ये देखो 0 हो गया, रूट के अंदर 0 है यानी कि 0 है, ये भी रूट के अंदर 0 है तो 0 है, तो 0 + 0 हो रहा है यानी कि इधर 0 हो गया है। क्या इधर 0 हो रहा है, ये ध्यान दो। तो यहाँ पर रूट के अंदर में अपने पास 36 और प्लस में अगर मैं 16 करता हूँ तो ये कितना बन जा रहा है 10 करो तो 46 और 6 और प्लस करो तो 52 हो जा रहा है। तो ये 52 माइनस में 42 हो जा रहा है यानी कि 10 हो जा रहा है। ये 0 है और इधर अपने पास 10 आ जा रहा है और ये तो इक्वल होता ही नहीं है। यहाँ पर बीच में इक्वल की साइन लगी है ना, तो क्या 0 और √10 इक्वल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो इक्वल कभी नहीं होता है। तो इसीलिए x = 3 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्यूशंस को चेक करना रहता था। अब एक थोड़ा सा हल्का सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला। थर्ड में एक आध क्वेश्चन बस मैं कर देता हूँ, बाकी तुम लोग आराम से बैठ के करते रहना। मेन मुझे फोर्थ वाला तुम्हें सिखाना है। थर्ड वाले में यहाँ पर हमें बोला गया है कि x का जो वैल्यू 2/3 दिया है ना, ये इसका सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और ये जो x के वैल्यूज दिए हुए हैं ये इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन पहले से हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन पहले से जब दिया रहता है तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम = 0 लिखते जाते हैं। जैसे जब हम लोग सॉल्यूशन चेक कर रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पर जब सॉल्यूशन चेक किया कि भैया सॉल्यूशन है कि नहीं b/a, तो क्या मैं यहाँ पर = 0 लिख रहा था, नहीं लिखा, यहाँ लिखा क्या नहीं लिखा, वो तो हमें आंसर ला के दिखाना रहता था 0 ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, पहले से ही क्योंकि सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम लोग पहले से ही 0 लिख देते हैं। जैसे देखो मैं इसे बनाकर दिखाता हूँ, 3 का फर्स्ट वाला मैं बना देता हूँ, बाकी तुम लोग आराम से बना लेना। या फर्स्ट वाला बना दूँ या फिर ये थर्ड वाला बना दूँ, थर्ड वाला बना देता हूँ, वो रूट वाला है, तुम लोगों को रूट में ज़्यादा दिक्कत होता है। थर्ड वाले में दिया है kx का स्क्वायर प्लस में रूट में 2 है और फिर x दिया है बगल में माइनस का 4 और = 0 दिया है। हमें सिंपली काम क्या करना है, x का वैल्यू √2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बगल में लिखा हुआ है ऐसे x = √2, तो हमें ये √2 यहाँ पर पुट करना है और = 0 लिख देना है। देखो कुछ इस तरीके से ये k हो जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर √2 पहले से है और x के बदले में फिर से मल्टीप्लाई में √2 हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया और इक्वल के साइड में 0 लिखते चलना है, साथ ही साथ में = 0 लिखना है, ऐसे ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का k से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2k हो गया। यहाँ पर भी √2 और √2 मिलकर के भी 2 बन जाएंगे और माइनस का 4 है, इक्वल के साइड में 0 है, तो ये सॉल्व होकर के बेटा माइनस का 2 बन गया, तो ये -2 = 0 कर दो। अब ये माइनस के 2 को उधर भेजो तो ये 2k = प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर जा करके, अब ये वाले 2 को जब मैं यहाँ भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो k = हो जाएगा 2/2 और ये 2/2 कैंसिल होकर के 1 बन जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ से फटाक से 1 निकल करके आ जाएगा। बस यही काम करना है, तुम्हें = बस 0 लिखना है और कुछ नहीं रहता है सॉल्यूशन वाले में। ठीक है, अब जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, चलो मैं इसे तुम्हें समझाता हूँ कि इसे तुम 2 तरीके से बना सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फोर्थ वाला। 2 कौन कौन सा तरीका हो सकता है पता है बेटा,
हमसे इसमें बोला क्या है पहले तो वो समझते हैं। x का वैल्यू 2/3 और x का वैल्यू जो 3 है, ये दोनों रूट्स हैं इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम देखो यहाँ a भी दिया हुआ है और b भी दिया हुआ है। हमसे बोला इस a और b की वैल्यू बताइए कितनी होगी। इसको कर कैसे सकते हैं सॉल्व? रूट का मतलब सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। रूट लिखा हो सॉल्यूशन लिखा हो बतिया एक ही है। तो इसको दो तरीके से तुम कर सकते हो। पहला तरीका तो जो तरीका तुमने यहाँ पर भी अपनाया, x जहाँ जहाँ था वहाँ पर तुमने √2 पुट किया, वैसे ही जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2/3 पुट करो एक बार। तो जब तुम 2/3 पुट करोगे ना तो उससे तुम्हारा एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन करके आएगा a और b के फॉर्म में। जैसे a और b यहाँ दिया है ना, तो a और b के फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएगा जब x के बदले में 2/3 पुट करोगे तो। और फिर से x के बदले में जब -3 पुट करोगे दोबारा से इसी वाले इक्वेशन में, तो फिर से एक नया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन करके आएगा। अब उन दोनों लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को, जैसे तुमने चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, उससे सॉल्व करके तुम a और b का वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ, ये लेंदी तरीका है, ये नूब वाला मेथड है। अब आते हैं प्रो वाला मेथड कैसे करते हैं। तो प्रो वाले मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं बेटा। तुम अब याद करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, चैप्टर नंबर 2 को याद करो। अगर हमारे पास रूट्स दिए हुए रहते थे तो क्या हम लोग रूट्स का वैल्यू पुट करते थे? नहीं, हम वहाँ पर शॉर्टकट तरीका लगाते थे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। और वो तरीका ज़्यादा आसान है। तुम अगर यहाँ पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो a और b का वैल्यू डायरेक्ट निकल करके आएगा। तुम्हें दो दो क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग वही प्रो वाला मेथड यूज़ करेंगे। चलो आ जाओ इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये हम लोगों को रूट्स दिया हुआ है। तुम इसमें लिखो वी नो दैट, हमको एक चीज़ पता बा। क्या पता बा भाई? कि जो सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग -b/a लिखते हैं, लेकिन अगर मैं -b/a लिख दूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो b के बदले में ये नंबर होता था, a के बदले में ये रहता था और ये c के बदले में रहता था। तो अगर मैं यहाँ -b लिख दूंगा ना और पहले से यहाँ पर b लिखा हुआ है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कॉपी चेकर को भी और तुम्हें भी। तो यहाँ पर हम लोग ना जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो लिख देता हूँ मैं, कि b का मतलब क्या होता है, जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है वो होता है। तो इसमें लिख दो कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। x का कोएफिशिएंट निगेटिव वाले साइड के साथ, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर करते हैं। ये डिटेल वाला कॉन्सेप्ट है जो तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था। तो सम ऑफ रूट्स करना है यानी इनको प्लस करना है। तो ये देखो 2/3 में प्लस हो जाएगा -3, इक्वल के उस साइड में माइनस की साइन लगाओ पहले, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा 7 है, तो ऊपर में 7 लिखो, और x के स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है a है, तो नीचे में a लिख दो। बस अब यहाँ से सॉल्व करो ना, तुम्हारा आंसर खटाक से आ जाएगा। ये देखो 3 3 से 9 होगा और माइनस की साइन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस में 9 लिखो और डिवाइड बाई में 3 कर दो, इक्वल के उस साइड में -7 डिवाइड बाई में a है। ये सॉल्व होकर कितना बन रहा है, ये भी -7 ही बन रहा है। यहाँ पर अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये माइनस का 7 हो गया डिवाइड बाई 3, इक्वल क्वेश्चन में -7 डिवाइड बाई 3, -7 से -7 कैंसिल, ऊपर में 1 आ गया, यहाँ भी सॉरी 3 नहीं है a है, यहाँ पर ऊपर में 1 आ गया नीचे में a है। तो ये वाले को अब उल्टा कर दो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो a बन जाए a हो जाएगा, 3 1 जाए 3 हो जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू 3 निकल करके आ गया। ये होता है प्रो मेथड, क्योंकि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता था, तुमने कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। नहीं तो तुम अगर वो नूब वाला मेथड लगाते ना तो अभी तक तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन बने रहता, फिर दूसरा इक्वेशन बनाते, फिर उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते, लंबा चौड़ा मेथड लग जाता है वो, ठीक है। ऑल्सो अब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट वाला रूट लगाएंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है बेटा, ये क्या होता है c डिवाइड बाई ए होता है। c डिवाइड बाई ए का मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है, टी कहाँ लिख दिया मैंने, कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड बाई में वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अपने को 2/3 का मल्टीप्लाई करना है माइनस वाले 3 से, और इक्वल के उस साइड में कांस्टेंट टर्म अपने पास कितना है, इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ध्यान रखियो ये लास्ट वाले को। तो b अपने पास कांस्टेंट टर्म है और x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो a है, तो यहाँ पर a लिख देते हैं, लेकिन a का वैल्यू अपने को पता चल चुका है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये 3 से 3 को कैंसिल कर लो, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना ये माइनस नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये नीचे का 3 और ऊपर का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, ठीक है। इक्वल के उस साइड में b हो गया और a के बदले में हमने 3 निकाल लिया है, तो ये कितना बन जा रहा है बेटा माइनस का 2, और इस 3 को इधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में b आ गया, तो 2 3 जा 6 होता है, यानी कि b का वैल्यू माइनस का 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा a और b का वैल्यू एकदम फटाक से निकल करके आ जाएगा। तो यही एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस वाले एक्सरसाइज में, बाकी सब तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए था। अब मुझे उम्मीद है तुम्हें पहला एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। दबा करके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और बुक को ऑर्डर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के एक्सरसाइजेस है, जहाँ से
बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको फटाफट हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में ना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहो। बाय बाय।